वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के पहले ही दिन के एल राहुल और शुभमन गिल ने मचाया जबरदस्त तूफान। जी हां दोस्तों, अगर आपको भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट के पहले दिन का यह महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 3000 लाइक्स है, तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम आपको पहले दिन की सुपर एक्साइटिंग हाइलाइट्स को दिखाते हैं जो कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। दोस्तों, पहले दिन का खेल शुरू होने से पहले दोनों टीमों की रणनीति साफ थी। भारत ने टॉस जीता और कप्तान शुभमन गिल ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारतीय बल्लेबाजी क्रम में यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने पारी की शुरुआत की, जबकि वेस्ट इंडीज की ओर से तेज गेंदबाजों अल्जारी जोसेफ, जेडन सील्स और जोमेल वारिकन के साथ साथ स्पिनर खारी पियरे और कप्तान रस्टन चेस गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालने को तैयार थे। पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल थी, लेकिन शुरुआती घंटों में गेंदबाजों को हल्की स्विंग और बाउंस की उम्मीद थी। वेस्ट इंडीज की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए पहला ओवर लेकर आए इंडीज के अनुभवी तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ ने अपनी गेंदबाजी में सटीक लाइन और लेंथ के साथ शुरुआत की। यशस्वी जायसवाल ने ओवर की पहली गेंद को सावधानी से डिफेंड किया। दूसरी गेंद पर जोसेफ ने एक आउटस्विंग फेंकी जिसे जायसवाल ने छोड़ दिया। तीसरी गेंद पर जायसवाल ने मिड ऑनाई की दिशा में सिंगल लिया जिससे भारत का खाता खुला। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के पहले ही दिन के एल राहुल और शुभमन गिल ने मचाया जबरदस्त तूफान। जी हां दोस्तों, अगर आपको भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट के पहले दिन का यह महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 3000 लाइक्स है, तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम आपको पहले दिन की सुपर एक्साइटिंग हाइलाइट्स को दिखाते हैं जो कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। दोस्तों, पहले दिन का खेल शुरू होने से पहले दोनों टीमों की रणनीति साफ थी। भारत ने टॉस जीता और कप्तान शुभमन गिल ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारतीय बल्लेबाजी क्रम में यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने पारी की शुरुआत की, जबकि वेस्ट इंडीज की ओर से तेज गेंदबाजों अल्जारी जोसेफ, जेडन सील्स और जोमेल वारिकन के साथ साथ स्पिनर खारी पियरे और कप्तान रस्टन चेस गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालने को तैयार थे। पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल थी, लेकिन शुरुआती घंटों में गेंदबाजों को हल्की स्विंग और बाउंस की उम्मीद थी। वेस्ट इंडीज की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए पहला ओवर लेकर आए इंडीज के अनुभवी तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ ने अपनी गेंदबाजी में सटीक लाइन और लेंथ के साथ शुरुआत की। यशस्वी जायसवाल ने ओवर की पहली गेंद को सावधानी से डिफेंड किया। दूसरी गेंद पर जोसेफ ने एक आउट स्विंगर फेंकी जिसे जायसवाल ने छोड़ दिया। तीसरी गेंद पर जायसवाल ने मिड ऑनाई की दिशा में सिंगल लिया जिससे भारत का खाता खुला। केएल राहुल ने चौथी गेंद को डिफेंड किया, जबकि आखिरी 2 गेंदों पर जोसेफ ने उन्हें बांधे रखा। इस ओवर में केवल 1 रन बना और पहले ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 1 रन था। अगले कुछ ओवर में टीम इंडिया के दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल डबल की सहायता से काम चलाया। 5वें ओवर में वेस्ट इंडीज के कप्तान रस्टन चेस में गेंदबाजी करने के लिए अपने सबसे खतरनाक गेंदबाज जेडन सील्स को बुला लिया। जेडन सील्स ने अपनी रफ्तार और बाउंस का इस्तेमाल करते हुए यशस्वी जायसवाल को परखना शुरू किया। ओवर की पहली गेंद एक तेज बाउंसर थी जिसे जायसवाल ने डक करके बचाया। दूसरी गेंद पर सील्स ने एक फुल लेंथ गेंद फेंकी जिसे जायसवाल ने मिड ऑफ की दिशा में खेलकर सिंगल लिया। अब स्ट्राइक पर थे केएल राहुल। सील्स ने राहुल को एक इन स्विंगर फेंकी जिसे राहुल ने सावधानी से डिफेंड किया। चौथी गेंद पर राहुल ने एक खूबसूरत कवर ड्राइव लगाकर 4 रन बटोरे। सील्स ने आखिरी 2 गेंदों पर रन नहीं दिए। इस ओवर में कुल 5 रन बने और 5 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 15 रन था। 10वें ओवर में वेस्ट इंडीज के कप्तान रस्टन चेस ने तीसरे तेज गेंदबाज जोमेल वारिकन को गेंद सौंपी। वारिकन ने अपनी गेंदों में गति और स्विंग का मिश्रण दिखाया। यशस्वी जायसवाल ने ओवर की पहली गेंद को मिड ऑन की दिशा में खेलकर सिंगल लिया। केएल राहुल ने दूसरी गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाकर 4 रन बटोरे। तीसरी गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया जिससे स्ट्राइक फिर से जायसवाल के पास आई। वारिकन ने चौथी गेंद पर एक तेज यॉर्कर फेंकी जिसे जायसवाल ने डिफेंड किया। आखिरी 2 गेंदों पर वारिकन ने रन नहीं दिए। इस ओवर में कुल 6 रन बने और 10 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 35 रन था।
दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज की टीम को विकेट की तलाश थी। 15वें ओवर में वेस्ट इंडीज के कप्तान रोस्टन चेज ने गेंदबाजी में बदलाव किया और स्पिनर खारी पियरे को गेंद सौंपी। खारी पियरे ने अपनी फिरकी से यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को परेशान करने की कोशिश की। ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने सिंगल लिया, जिससे स्ट्राइक राहुल के पास गई। पियरे ने राहुल को एक फ्लाइटेड गेंद फेंकी, जिसे राहुल ने सावधानी से डिफेंड किया। तीसरी गेंद पर राहुल ने मिड विकेट की दिशा में सिंगल लिया। जायसवाल ने चौथी गेंद पर एक शानदार स्वीप शॉट खेलकर 4 रन बटोरे। 15 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 50 रन था। 20वें ओवर में अल्जारी जोसेफ फिर से गेंदबाजी के लिए आए। जोसेफ ने अपनी गेंदों में स्विंग और बाउंस का मिश्रण दिखाया। केएल राहुल ने ओवर की पहली गेंद को मिड ऑन की दिशा में खेलकर सिंगल लिया। यशस्वी जायसवाल ने दूसरी गेंद पर एक खूबसूरत कवर ड्राइव लगाकर 4 रन बटोरे। 20 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 65 रन था। वेस्ट इंडीज की तरफ से 25वां ओवर लेकर आए विकेट की तलाश में जेडन सील्स ने अपनी तेज गेंदों से यशस्वी जायसवाल को परखने की कोशिश की। ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने सिंगल लिया, जिससे स्ट्राइक के एल राहुल के पास गई। राहुल ने दूसरी गेंद पर एक शानदार ड्राइव लगाकर 4 रन बटोरे। तीसरी गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया। सील्स ने जायसवाल को एक तेज बाउंसर फेंकी, जिसे जायसवाल ने डिफेंस किया। आखिरी 2 गेंदों पर जेडन सील्स ने रन नहीं दिए। इस ओवर में कुल 6 रन बने और 25 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 80 रन था। राहुल 28 रन और जायसवाल 42 रन पर थे। मुकाबला आगे बढ़ता गया और लंच ब्रेक तक भारत ने 30 ओवरों में बिना किसी नुकसान के 95 रन बना लिए थे। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने सावधानी के साथ आक्रामकता का शानदार मिश्रण दिखाया। वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों ने शुरुआती स्विंग का फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सलामी बल्लेबाजों ने कोई गलती नहीं की। लंच के बाद खेल फिर से शुरू हुआ और अल्जारी जोसेफ ने गेंदबाजी की। जोसेफ ने अपनी गेंदों में स्विंग और बाउंस का मिश्रण दिखाया। यशस्वी जायसवाल ने ओवर की पहली गेंद को मिड ऑन की दिशा में खेलकर सिंगल लिया। केएल राहुल ने दूसरी गेंद पर एक खूबसूरत कवर ड्राइव लगाकर 4 रन बटोरे। तीसरी गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया, जिससे स्ट्राइक फिर से जायसवाल के पास आई। जोसेफ ने चौथी गेंद पर एक तेज यॉर्कर फेंकी, जिसे जायसवाल ने डिफेंड किया। आखिरी 2 गेंदों पर जोसेफ ने रन नहीं दिए। इस ओवर में कुल 6 रन बने और 35 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 110 रन था। राहुल 50 रन और जायसवाल 60 रन बनाकर क्रीज पर थे। राहुल ने भी इस दौरान अपना अर्धशतक पूरा किया। 40वें ओवर में वेस्ट इंडीज की तरफ से जोमेल वारिकन ने गेंदबाजी की। वारिकन ने अपनी तेज गेंदों से यशस्वी जायसवाल को परेशान करने की कोशिश की। ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने सिंगल लिया, जिससे स्ट्राइक केएल राहुल के पास गई। राहुल ने दूसरी गेंद पर एक शानदार ड्राइव लगाकर 4 रन बटोरे। तीसरी गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया। वारिकन ने जायसवाल को एक तेज बाउंसर फेंकी, जिसे जायसवाल ने डक करके बचाया। आखिरी 2 गेंदों पर वारिकन ने रन नहीं दिए। इस ओवर में कुल 6 रन बने और 40 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 130 रन था। 45वें ओवर में वेस्ट इंडीज के कप्तान रोस्टन चेस ने गेंद को खारी पियरे के हाथों में दे दिया। पियरे ने अपनी फिरकी से यशस्वी जायसवाल को परखने की कोशिश की। ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने सिंगल लिया। केएल राहुल ने दूसरी गेंद पर एक शानदार स्वीप खेलकर 4 रन बटोरे। तीसरी गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया, जिससे स्ट्राइक फिर से जायसवाल के पास आई। पियरे की चौथी गेंद पर जायसवाल ने एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाकर 4 रन बटोरे। आखिरी 2 गेंदों पर खारी पियरे ने रन नहीं दिए। इस ओवर में कुल 10 रन बने और 45 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 150 रन था। वेस्ट इंडीज की तरफ से विकेट की तलाश में 50वां ओवर लेकर आए जेडन सील्स। उन्होंने अपनी तेज गेंदों से केएल राहुल को परखने की कोशिश की। ओवर की पहली गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया। यशस्वी जायसवाल ने दूसरी गेंद पर एक शानदार जड़ा। तीसरी गेंद पर जेडन सील्स ने जायसवाल को एक तेज आउट स्विंगर फेंकी, जिसे जायसवाल ने खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा लेती हुई स्लिप में ब्रैंडन किंग के हाथों में चली गई। जायसवाल 85 रन बनाकर आउट हो गए। भारत का स्कोर अब एक विकेट के नुकसान पर 160 रन था। मैदान पर अब के एल राहुल का साथ देने के लिए उतरे साई सुदर्शन। 55वें ओवर में वेस्ट इंडीज के कप्तान रोस्टन चेज ने बॉलिंग अटैक पर अल्जारी जोसेफ को लगाया।
केएल राहुल ने ओवर की पहली गेंद पर सिंगल लिया। सुदर्शन ने दूसरी गेंद को डिफेंड किया। तीसरी गेंद पर उन्होंने सिंगल लिया, जिससे स्ट्राइक फिर से राहुल के पास आई। जोसेफ की चौथी गेंद पर राहुल ने एक शानदार कवर ड्राइव लगाकर 4 रन बटोरे और अपना शतक पूरा किया। 75 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 180 रन था। राहुल 101 रन और साई सुदर्शन 5 रन बनाकर क्रीज पर थे। 60वें ओवर में वेस्ट इंडीज की तरफ से खारी पियरे ने गेंदबाजी की। साई सुदर्शन ने अपनी आक्रामक शैली में बल्लेबाजी शुरू की। ओवर की पहली गेंद पर सुदर्शन ने एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाकर 6 रन बटोरे। दूसरी गेंद पर उन्होंने सिंगल लिया, जिससे स्ट्राइक केएल राहुल के पास गई। राहुल ने तीसरी गेंद पर एक खूबसूरत ड्राइव लगाकर 4 रन बटोरे। चौथी गेंद पर